वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे सोशल साइंस की, जो 17 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। डियर चिल्ड्रन, द पीरियड आफ्टर द 13th century सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में 13वीं शताब्दी के बाद एक नई वेव चली, नई लहर चली भक्ति मूवमेंट की। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस स्ट्रैंड ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथा, सिद्धीज एंड योगिस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। ये वही टाइम था जिसमें इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म या सूफीज्म या और अलग अलग तरीके की भक्ति, नाथपंथ, सिद्धास, योगिस, ये सब ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ प्रेरित किया। न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर emerging एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रूल्स फॉर देमसेल्फ। नए नए राज्य बन रहे थे और उसी से जो लोग अपने नए नए प्रोफेशन ले रहे थे, मतलब नए नए नौकरियां ले रहे थे। सच पीपल स्पेशली, ऐसे पीपल जो क्या थे, या तो क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पीकार थे, या पीजेंट थे। पीजेंट को होता है किसान, या लेबरर थे, मजबूर थे। थ्रॉन टू लिसन टू दिस सेंट एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। ये क्या करते थे, इन संत जो थे, ये अलग अलग संत, इनको सुनते थे और इनके आइडिया स्प्रेड करते थे, मतलब इनका प्रचार करते थे। वी विल नो अबाउट सम ऑफ देम सेंट पॉइंट्स थ्रू टुडेज वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम इन कुछ के बारे में जानेंगे, इन पॉइंटों के बारे में जानेंगे, मतलब इन कवियों के बारे में। तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास भगवान राम को ही अपना प्रभु मानते थे, रामा को। रामा और राम एक ही है। रामा जो है ये साउथ इंडियन वर्ड होता है, जैसे रामा हो गया, कृष्णा हो गया। और ये नॉर्थ इंडियन में हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बोलने लग गए, जैसे रामा का राम कर दिया, श्री कृष्णा का कृष्ण कर दिया। तो ये कट फॉर्म चलाते हैं हम नॉर्थ इंडिया में। हिज फेमस कंपोजिशन इज रामचरितमानस। इनकी फेमस क्या इन्होंने लिखा था, रामचरितमानस, जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, जो ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। रामचरितमानस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ तुलसीदास डिवोशनल फीलिंग एंड लिटरेरी वर्क। जो रामचरितमानस है उससे हम देख सकते हैं तुलसीदास कितने भक्तिवान होते थे अपने प्रभु राम के लिए, और उनका कैसे उनका लेखा था, मतलब किस तरीके से वो लिखते थे, इस बारे में बताता है। सूरदास जी की बात करेंगे। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। सूरदास जी थे वो श्री कृष्णा को के भक्त थे एक तरीके से। वो कंपोजिशन भी उसी से रिलेटेड लिखते थे। हिज कंपोजिशन आर कंपाइल्ड इन, उनके जो उन्होंने लिखा है वो किस किस में है, सूर सागर में, सूर सावली में और साहित्य लहरी में। इन तीन चीज़ों में सूरदास जी ने लिखा हुआ है। सूरदास कंपोजिशन एक्सप्रेस इज डिवोशनल फीलिंग। सूरदास जी के जो आप लिखे पढ़ेंगे, अगर उनकी कंपोजिशन जो है, उनकी कविताएं हैं, वो बताएंगे कितने भक्ति भाव आदमी थे। फिर हम बात करेंगे रविदास जी की। सदगुरु रविदास एम्फेसिस्ड ऑन सेल्फ नॉलेज, यूनिटी, ब्रदरहुड टू द होल वर्ल्ड थ्रू हिज स्पिरिचुअल वर्ड्स। सदगुरु रविदास जी थे, उनका जो मेन जोर था वो खुद के आत्मज्ञान पे था, खुद का ज्ञान को, सेल्फ नॉलेज बढ़ाना, सब में भाईचारा, एकता बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना। पूरे वर्ल्ड को यही सिखाते थे अपने स्पिरिचुअल वर्ड से, जो उन्होंने भाषण देते थे या जो एक तरीके से सत्संग लगाते थे। ही वॉज कंसिडर एज अनटचेबल कास्ट। वो कंसिडर होते थे जिसको छुआछात वाली जात पात में के थे वो, जो उस टाइम पे वो मानते थे कि, मतलब जो बाकी जने मानते थे वो उस जात से हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्कड फॉर द एंड ऑफ कास्ट लाइक एविल्स स्प्रेड इन द सोसाइटी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना काम वही किया कि जो एक जात पात है उसको खात्मा किया जाए सोसाइटी से। Seeing the unique glory of रविदास जी, many kings and queens came under his shelter। उनका इतना जब यूनिक ग्लोरी एक तरीके से काफ़ी उनका प्रचार हुआ, तो काफ़ी राजा महाराजा भी उन्हीं के शरण में आ गए और उन्हीं से भक्ति भाव की चीज़ें सीखने लगे। मीराबाई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। मीराबाई भी उनमें से एक थी, हम नीचे पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। फिर है दादू दयाल। दादू दयाल वॉज ए प्रोमिनेंट सेंट पोएट ऑफ ज्ञानाश्रय ब्रांच। दादू दयाल जी तो जो थे
वो काफ़ी जाने माने संत पोएट थे। किसके, कौन से ब्रांच के, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी से बिलोंग करते थे। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम दादू दयाल, इसीलिए उनका नाम दादू दयाल पड़ा। ही रोड शब्द एंड सकीज, उन्होंने शब्द और सकीज लिखे। हिज वर्क इज नोन एज, दादू दयाल की वाणी है दादू दयाल राह दुआ, जो उन्होंने काम किया उसको क्या बोलते हैं, दादू दयाल की वाणी या दादू दयाल राह दुआ। अब मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई वॉज ए राजपूत गर्ल, मीराबाई थी जी जो थी वो राजपूत गर्ल थी, राजपूत घराने से बिलोंग करती थी। ही वॉज मैरिड टू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, वो मैरिड करती थी, उनकी शादी हुई थी रॉयल फैमिली मेवाड़ में। ही वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, वो श्री कृष्ण के भक्ति थी। देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन हर हेम्स, जो वो गीत गाती थी उसमें दिखता भी है वो कितनी भक्तिवान से भक्तिवादी थी वो श्री कृष्ण जी की। हर सॉन्ग्स आल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मास इन राजस्थान एंड गुजरात। उनके जो गाने थे वो बिल्कुल चैलेंज करते थे अपर कास्ट के जो रीति रिवाज हैं उनको, और ज़्यादातर फेमस कहाँ थे वो राजस्थान और गुजरात में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। रामचरितमानस इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो अभी हमने पढ़ा ही है अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। किसने लिखी है रामचरितमानस, बताइए आप जरा, रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी लैंग्वेज में लिखी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मीराबाई वॉज डिवोटेड टू, मीराबाई जी किसकी भक्तन थी, वो थी श्री कृष्णा की, तो मैं लिख देंगे श्री कृष्णा। फिर दादू दयाल रोड डैश एंड डैश, दादू दयाल ने क्या क्या लिखा, दादू दयाल ने लिखा था शब्द और सखीज, तो यहाँ लिख देंगे शब्द एंड सखीज। अब ये देखिए एक एक्टिविटी दी गई है आपको, स्टडी द कंपोजिशन ऑफ वेरियस सेंट पोएट्स मेंशन्ड इन द वर्कशीट थ्रू स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आपको एक कंपोजिशन के बारे में जो इन्होंने लिखी हैं कविताएं, किताब वगैरह, उनके बारे में अपने से खुद से पढ़ना है जो स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट में, और अपने दोस्तों को उस बारे में बताना है। तो देखिए मैं थोड़ा बहुत ये लिख देता हूँ, हिंदी में ही मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो, बस आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे सूर सागर है, इसमें सूर सागर में जो सूरदास जी ने लिखा है श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है, और 7 से 8 हज़ार पद बचे हुए हैं, पहले 1.25 लाख पद थे, बाकी खो गए या चोरी हो गए या ख़राब हो गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 1656 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने ये कापियाँ हासिल की हैं। फिर हम जैसे बात करेंगे सुर सारावली, वो भी किसने लिखा है, कवि रविदास जी ने, 1107 छंद हैं उसमें, जो ये काफ़ी वृद्धावस्था में लिखा था जब वो 67 साल के थे तब, 1602 में लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से साहित्य लहरी है, ये भी सूरदास जी की लिखी गई है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही लिखी गई है। 118 पद हैं, इन सबको आप डिटेल से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको वर्कशीट में नहीं लिखनी, बट आपको बस समझना है कि इसके बारे में। फिर रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी की प्रमुख कृति है, 1631 में रामनवमी में शुरू की थी उन्होंने, और इसमें छंद चौपाई दोहरे और बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मीराबाई जी की है, ये सॉन्ग लिखा हुआ है पूरा, ये भी आप देख सकते हैं, बियॉन्ड द रानास प्लेस, क्यों वो राणा जी या महाराणा, जो राणा मतलब राजपूताना घराना उन्होंने छोड़ा था, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।